स्टफ, STUFF, स्टफ। ये टर्म हम यूज करेंगे जब हमारे जहन में कोई भी आइडिया, कोई भी टास्क, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी चीज जो अभी तक हमने डॉक्यूमेंट नहीं की है, हम उसको स्टफ का नाम देंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी बेटी की सालगिरह जो है वो आपकी 5 दिन के बाद आ रही है, वो बर्थडे पार्टी आपने ऑर्गेनाइज करनी है, स्टफ, एक स्टफ है, आपने करना है। आपको अपने कुत्ते को बाहर टहलाने लेकर जाना है, दैट्स एन स्टफ दैट यू नीड टू डू ऑन द रेगुलर बेसिस, डेली करना है आपको। बिल्कुल इसी की तरह आपको बाहर से कुछ ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है, आपने काजिम को फ़ोन करना है, ये सब स्टफ है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके जहन में सवार रहती हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। हम इन चीज़ों को लेके स्ट्रेस्ड आउट क्यों होते हैं? इस स्टफ को लेके, इस डिसऑर्गेनाइज्ड डाटा को लेके हम स्ट्रेस आउट क्यों होते हैं? आइए मैं आपको ये राज की बात बताता हूँ आज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारा दिमाग बनाया है, और ब्रेन, इस दिमाग को बनाया है आइडियाज़ को क्रिएट करने के लिए। ये दिमाग हमें आइडियाज़ देता रहता है, ये दिमाग हमें टास्क देता रहता है, ऑब्जेक्टिव्स देता रहता है। ये जहन, ये दिमाग, ये ब्रेन इसलिए नहीं बना है कि ये आइडियाज़ को होल्ड कर सके। बिल्कुल। और हम लोग नॉर्मली ये कोशिश करते हैं कि आइडियाज़ क्रिएट भी यहाँ से हों और होल्ड भी यहाँ पर हों। तो वो आपको बहुत सारे स्टफ के बारे में बताता रहता है कि दानिश तुमको ये भी करना है, दानिश तुम्हें ये भी करना है, दानिश ये भी करना है। शॉर्ट टर्म स्टफ बताता है, लॉन्ग टर्म स्टफ बताता है। उसका काम है आपको आइडियाज़ देना, बताते रहना कि आपने क्या क्या काम करना है, मगर वो ये आइडियाज़ होल्ड नहीं कर सकता। तो इन आइडियाज़ को होल्ड कैसे किया जाए, इन स्टफ को होल्ड कैसे किया जाए, ये मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में।